हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, यानी नेक्स्ट पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। लेकिन फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ आफ्टर और बिफोर ये दो बाकी रह गए थे। आज वही यूज पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारे कहानी का नाम होगा यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है उससे पहले, तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को लाल वाला जो बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आप लोगों की कहानी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, आपकी कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कल फ्रेंड्स बताया गया था, यानी पिछले वीडियो में बताया गया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हम हमेशा हेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी बता दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। किसका? यूज ऑफ आफ्टर बिफोर अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आज जो भी रूल है, यूज ऑफ आफ्टर बिफोर। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले आफ्टर बिफोर के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा बिफोर क्या है। ठीक है, तो देखिए बिफोर जो होता है, तो सबसे पहले हम बिफोर के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा बिफोर होता है फ्रेंड्स, बिफोर की हिंदी होती है से पहले। क्या? से पहले। और देखिए बिफोर की जगह पे हम एक शब्द और लगा सकते हैं, ऑलरेडी। क्या? ऑलरेडी का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी का मतलब होता है, तब इसकी हिंदी होती है पहले से ही। देखिए दो यूज होते हैं। आप बिफोर की जगह पे हम ऑलरेडी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी लगाएंगे तो वहाँ हिंदी होना चाहिए पहले से ही। और से पहले और पहले से ही अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन हमें जानना है बिफोर के बारे में, ऑलरेडी के बारे में भी समझ लेंगे। देखिए रूल वही है, बस सेंटेंस थोड़ा सा क्या कि बदल जाता है, बदलता नहीं, बस बिफोर वही जो भी हो। तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स हमारा बिफोर। ठीक, ये रहा बिफोर। देखिए अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर दो सेंटेंसों के बीच आए से पहले, यानी से पहले से मतलब दो सेंटेंस जुड़े हो, कितने जुड़े हो? अगर से पहले से दो सेंटेंस जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो बिफोर वहाँ पर अगर हिंदी में आए से पहले, हिंदी में क्या है? से पहले। और से पहले से दो सेंटेंस जुड़े हों तो इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं कि जो काम पहले समाप्त होगा, जो काम पहले समाप्त होगा उसको बिफोर से पहले, उसको फ्रेंड्स बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, और जो काम बाद में समाप्त होगा फ्रेंड्स, उसको बिफोर के बाद, उसको जो है फ्रेंड्स बिफोर के बाद हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा। देखिए अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया गया कि पास्ट परफेक्ट का जो सिंपल रूल है वो है कि सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया था हेड, हेड के बाद तुरंत आपने लगाया था मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है एक सेंटेंस। ये सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको फ्रेंड्स तुरंत क्या करना है, यही बिफोर जो है यहाँ उतर जाएगा। अब बिफोर के बाद हमें क्या करना है, अब पास्ट इंडेफिनिट को तोड़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म,
और ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने कहा डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे लिखा गया है डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से पहले आ गया है। क्या आ गया है? से पहले। से पहले का मतलब हमें यूज़ क्या करना है? बिफोर। बिफोर यूज़ करना है ना। अब बिफोर कहता है कि अगर बिफोर यूज़ करो तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो काम पहले समाप्त होता है तो कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट हमेशा कल बताए थे पिछले वीडियो में कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, जो काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वो कंप्लीट होता है, तो उसे क्या है? परफेक्ट में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में ना। तो कंप्लीट परफेक्ट का मतलब हमने क्या बताया था? कंप्लीट। तो यहाँ पर हम देखेंगे से पहले से दो वाक्य जुड़ा है। पहला है आपका डॉक्टर के अस्पताल पहुँचना, दूसरा है रोगी का मरना। ठीक है, दो सेंटेंस है, से पहले से जुड़ा हुआ है ना। इससे पहले से एक सेंटेंस ये जुड़ा है, एक सेंटेंस ये जुड़ा है। अब इनमें हम देखते हैं कौन सा काम पहले समाप्त हुआ, जरा देख के बताओ। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले, इसका मतलब डॉक्टर जो है अस्पताल नहीं पहुंचा था। डॉक्टर इसका मतलब रास्ते में था, नहीं पहुंचा था। रोगी मर चुका था, मतलब अस्पताल डॉक्टर नहीं पहुंच पाया, तभी क्या रोगी मर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम जो है पहले हुआ है, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इसलिए कंप्लीट का मतलब जब काम कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट में चला गया। ठीक है, तो परफेक्ट में चला गया, तो इस सेंटेंस को हम बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो जब पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन मर चुका था? तो आप लोग बताओगे रोगी, पेशेंट, है ना। तो यहाँ पर द पेशेंट, द पेशेंट। इसके बाद हमें चाहिए हेड, इसके बाद हमें चाहिए मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। तो मेन ऑफ देखिए, मेन ऑफ क्या है? मरना, डाई। तो यहाँ पर DIED है ना, डाइड, थर्ड फॉर्म हो गया। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें बचा ही नहीं है, नहीं बचा तो छोड़ दो। अब हमें क्या करना फ्रेंड्स? इस बिफोर को लिख देना यहीं पे। ठीक है, बिफोर, बिफोर हो गया। अब इसके बाद क्या फ्रेंड्स? अब हमें जो काम बाद में समाप्त हुआ है, जो काम बाद में हो रहा है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे बिफोर के बाद। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये हमारा काम जो आने वाला काम जो है, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने का काम बाद में हो रहा है ना, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे। तो सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बिफोर द डॉक्टर। इसके बाद मेनो का सेकंड फॉर्म पहुंचना, तो REACH, रीच मीन्स होता है पहुंचना। सेकंड फॉर्म हो गया रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? अस्पताल, टू हॉस्पिटल। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपका हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, है ना, द डॉक्टर रीच्ड टू हॉस्पिटल। इसका मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा प्रिया के खाना बनाने से पहले प्रिया के खाना बनाने से पहले मैं
अपना प्रिया के खाना बनाने से पहले मैं अपना पत्र लिख चुका था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ से पहले आया है, से पहले से एक सेंटेंस ये जुड़ा है, दूसरा सेंटेंस ये जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काम कौन सा पहले कंप्लीट हुआ है। प्रिया के खाना बनाने से पहले, मतलब प्रिया खाना अभी नहीं बना पाई है ना, ये अभी इसका काम चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे मैं अपना पत्र लिख चुका था, मतलब वो खाना नहीं बना चुकी थी, उसके पहले ही मैंने पत्र लिख चुका था। तो ये काम जो है पहले समाप्त हुआ, पहले कंप्लीट हुआ ना। देख सकते हो प्रिया के खाना बनाने से पहले है ना, ये क्या कर लिया था, पत्र लिख चुका था, है ना। तो ये काम पहले कंप्लीट हुआ है। जब कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में बिफोर से पहले। तो जब बिफोर से पहले लिखोगे तो सब्जेक्ट लिखना है पहले। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हेड लगाना है, हेड का मीन का थर्ड फॉर्म लिखना। तो देखिए फ्रेंड्स, RWRITE राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन यहाँ रिटन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रिटन होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका है पत्र और लेटर। ठीक, रिटन और लेटर। ये आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें क्या लिखना है, बिफोर। क्या लिखना है, बिफोर करने के बाद फ्रेंड्स, अब जो काम बाद में हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर से बाद लिखेंगे, बिफोर के बाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो ये आपका देखिए प्रिया के खाना बनाने से पहले, यही काम जो है खाना बनाना बाद में हो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है प्रिया। तो आप लगाओगे प्रिया के बाद आप लिखोगे मेनू का सेकंड फॉर्म बनाना। तो ईट मीन्स होता है, सॉरी ईट नहीं, कुक मीन्स होता है बनाना, ये होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड। क्या हो गया, कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, फूड। तो फ्रेंड्स आपका बन के तैयार हो गया, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर प्रिया कुक्ड फूड। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये भी फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो अब चलते हैं आफ्टर की तरफ। किसकी तरफ, आफ्टर की तरफ। तो अब इसे मिटाने की ज़रूरत है। अगर समझ में ना आए फ्रेंड्स तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको एक बार फिर से समझा देंगे बढ़िया से। अब आपका जो अगला नंबर है, अगला रूल है क्या, आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर मीन्स होता है के बाद। अब हम के बाद की इंग्लिश बात कर लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, जब दो सेंटेंस के बाद शब्द से जुड़ा हो, क्या, जब दो सेंटेंस आफ्टर या के बाद से जुड़े हों तो उसमें जो काम बाद में समाप्त होता है, जो काम बाद में समाप्त होता है फ्रेंड्स, उसकी इंग्लिश हम आफ्टर के पहले लिखते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो काम पहले कंप्लीट होता है उसको हम आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि अगर फ्रेंड्स आफ्टर से जुड़ा हुआ दो वाक्य हों, कितने वाक्य हों, दो वाक्य हों, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि उसमें जो है, जो सेंटेंस बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में आफ्टर से पहले लिखते हैं, उसको हम आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और जो काम फ्रेंड्स पहले समाप्त होगा, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम, यानी मैं या आप लोग जो भी हो, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। किस में, पास्ट परफेक्ट में। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि आफ्टर से जुड़े यानी के बाद से जुड़े दो सेंटेंस हों तो उसमें फ्रेंड्स जो कार्य बाद में समाप्त होगा, है ना, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, आफ्टर से पहले
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो काम पहले ख़त्म होगा यानी कंप्लीट होगा उसको हम आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो क्या आ जाएगा आफ्टर। इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से अब पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए वही सेंटेंस पिछला हमने कहा प्रिया के खाना बनाने के बाद, प्रिया के खाना बनाने के बाद मैं पत्र लिख चुका था। प्रिया के खाना बनाने के बाद मैं पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि आया है के बाद से दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, जुड़ा हुआ है। अब ये जो जुड़ा हुआ किससे जुड़ा है, के बाद से। अब क्या बताया गया है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और जो कार्य पहले समाप्त होगा कंप्लीट होगा उसको आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कार्य क्या हो रहा है। प्रिया के खाना बनाने के बाद, प्रिया के खाना बनाने के बाद मैं पत्र लिख चुका था। अब इसमें कौन सा कार्य बाद में हुआ, ज़रा बताओ तो आप देखेंगे प्रिया के खाना बनाने के बाद मतलब प्रिया जो है खाना पहले बना चुकी है, उसके बाद मैं पत्र लिख चुका था। ये काम जो है बाद में हो रहा है ना, ये काम बाद में हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रिया के खाना बनाने के बाद मतलब प्रिया खाना बना चुकी थी, उसके बाद की ये बात है, उसके बाद की बात है कि मैं पत्र लिख चुका था। तो ये कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए इस जो है सेंटेंस को हम आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, तो हमारा अब सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राइट मीन्स होता है लिखना फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट। क्या होता है, रोट, सेकंड फॉर्म हो गया रोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर, ठीक। अब ये आपका पूरा सेंटेंस खत्म ऑब्जेक्ट तक। अब हमें आफ्टर लिख देना, के बाद की इंग्लिश आफ्टर करने के बाद अब हमें क्या लिखना है, जो काम हुआ पहले प्रिया के खाना बनाने के बाद, मतलब ये काम जो है पहले हुआ है ना, बाद में ये हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रिया। इसके बाद हेड लिखना है हमें, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया हेड हैं। इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुकड है यही थर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो खाना हो गया फूड। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अभी एक एग्जांपल और देते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से एक बार इस एग्जांपल को देख लीजिए। अब हम इसे मिटाने वाले हैं, तो चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तब कहानी को ले चलते हैं आगे। मैंने कहा फ्रेंड्स, रोशनी के कपड़े धुलने से पहले धुलने के बाद मोहन
खाना खा चुका था। चलिए फ्रेंड्स, रोशनी के कपड़े धुलने के बाद मोहन खाना खा चुका था। कौन सा काम बाद में हो रहा है फ्रेंड्स? तो आप लोग बताओगे फ्रेंड्स। देखिए ये रहा हमारा के बाद, इससे 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है? तो आप कहोगे कि रोशनी के कपड़े धुलने के बाद, मतलब ये कपड़ा धुल चुकी थी, धुलने के बाद मोहन खाना खा चुका था, है ना। तो ये काम जो है बाद में हुआ है, इसको आफ्टर से पहले लिख दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या? मोहन। आप यहाँ पर लिख दीजिए मोहन। के बाद आप मीनू का सेकंड फॉर्म लिखिए। मीनू का सेकंड फॉर्म क्या है? खाना। तो ईट, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। क्या होता है? ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है, एट फूड। ऑब्जेक्ट खत्म। अब हमें चाहिए तुरंत आफ्टर, यानी के बाद की इंग्लिश आफ्टर, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मैं लिख चुका हूँ, है ना। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद की इंग्लिश आफ्टर। आफ्टर के बाद फ्रेंड्स हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जो रोशनी के कपड़े धुलने, ये काम पहले समाप्त हो गया, इसको हम लिखेंगे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही है, रोशनी। रोशनी के बाद हेड लगा दो। अब यह सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हेड लगाना है। मीनू का थर्ड फॉर्म क्या है? धुलना। तो WASHED, वॉश्ड थर्ड फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े। क्लॉथ्स, ठीक है। तो आपका बन के तैयार हो गया। मोहन एट फूड आफ्टर रोशनी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और वीडियो काफ़ी लंबा भी बनता चला जा रहा है। तो मुझे लगती है कि अब ये कहानी यहीं तक रोक दी जाए, और बाकी की जो है कहानी अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाएंगी। तो अब वही छोटा सा आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद में आया हो और तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये आफ्टर और बिफोर का यूज, कि आपको आफ्टर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिफोर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे कि आपने देखा कि हाँ हमें आफ्टर, देखिए फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आफ्टर बिफोर में यही अंतर होता है कि यहाँ अगर बिफोर होता तो ये चीज़ें यहाँ होती और ये चीज़ें यहाँ होता, है ना। सेम उल्टा होता है, क्योंकि कि जो काम पहले कंप्लीट होता है, तो जो कंप्लीट होता है, ये इतना फ्रेंड्स याद रखना कि जो कार्य कंप्लीट होता है पहले, जो कार्य पहले कंप्लीट होता है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। चाहे इस बगल लिखें या इस बगल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं रोशनी के कपड़े धुलने के बाद मोहन खाना खा चुका था। इसका मतलब बाद में मोहन खाना खाया था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ है? रोशनी कपड़े धुल चुकी थी। ये कार्य पहले कंप्लीट हुआ है, और इसे आप लिखे हो किस में? परफेक्ट टेंस में। देख सकते हो ना, सब्जेक्ट हैड, रोशनी हैड लिखो ना। तो आप परफेक्ट टेंस में, इससे यही पता चलता है जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। बस ये बातें ध्यान रखना। अगर आफ्टर है तो आफ्टर के बाद वही पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा, अगर बिफोर है तो यही पास्ट परफेक्ट बिफोर से पहले लिखा जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो क्लियर कर दीजिएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।